मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का असर हिंद महासागर तक फैल गया है। अमेरिका ने ईरान के सबसे अत्याधुनिक युद्धपोतों में से एक IRIS डेना को डुबो दिया है, जिसमें अब तक 87 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 32 लोगों को श्रीलंकन नेवी ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है और कई अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। भले ही अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने ये सीना ठोक कर कहा हो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार अमेरिका ने किसी दुश्मन के विरुद्ध टॉर्पीडो का इस्तेमाल किया, लेकिन इस घटना ने अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ा दिया है और तनाव ज्यादा तेज हो गया है। सबसे पहले ये समझते हैं कि IRIS डेना हिंद महासागर में क्या कर रहा था। IRIS डेना हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित एक विशाल बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन और अंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में शामिल होने के लिए आया था। मिलन में 74 देशों ने हिस्सा लिया था। पहली बार जर्मनी, UAE और फिलीपींस जैसे देशों ने अपने युद्धपोतों के साथ इसमें शिरकत की। विशाखापट्टनम में इस बार 3 चीजें एक साथ हुई: मिलन अभ्यास, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू और IONS कॉन्क्लेव। 18 फरवरी को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने INS सुमिधा पर सवार होकर 52 जहाजों का निरीक्षण किया। 19 फरवरी को एक भव्य परेड हुई जिसमें दुनिया भर के नौसैनिकों के मार्च पास्ट और भारतीय नौसेना के कमांडो का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। भारतीय नौसेना के ईस्टर्न नेवल कमांड ने भी उनके स्वागत में एक्स पर एक पोस्ट कर कुछ तस्वीरें शेयर की। अब जब IRIS डेना वापस जा रहा था और भारत की जल सीमा से बाहर अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था, तभी अमेरिकी नौसेना की एक पनडुब्बी ने टॉर्पीडो दागकर इस युद्धपोत को डुबो दिया। इस घटना के बाद ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने अमेरिका को बड़ी धमकी दी है। अरागची ने कहा कि जिस तरह की कार्रवाई अब तक हुई है उससे खतरनाक जवाब अमेरिका को मिलेगा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, अमेरिका ने ईरान के तट से 2000 मील दूर समुद्र में एक जघन्य अपराध किया है। भारतीय नौसेना के मेहमान लगभग 130 नाविकों को लेकर जा रहे फ्रिगेट डेना पर अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में बिना किसी चेतावनी के हमला किया गया। मेरी बात याद रखना, अमेरिका को अपने इस कृत्य पर गहरा पछतावा होगा। भारत ने इसे लेकर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी है, जिस पर कांग्रेस ने भारत सरकार पर निशाना साधा। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने PM मोदी पर एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि उन्होंने हमारी रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता कर लिया है। राहुल गांधी ने लिखा, दुनिया एक अस्थिर दौर में प्रवेश कर चुकी है, आगे भयंकर संकट मंडरा रहा है। भारत की तेल आपूर्ति खतरे में है क्योंकि हमारे आयात का 40% से ज्यादा हिस्सा होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है। LPG और LNG के लिए स्थिति और भी बदतर है। संघर्ष हमारे पड़ोस तक पहुंच गया है। हिंद महासागर में एक ईरानी युद्धपोत डूब गया है, फिर भी प्रधानमंत्री ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। ऐसे समय में हमें एक स्थिर नेतृत्व की आवश्यकता है। इसके विपरीत भारत के पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने हमारी रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता कर लिया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी इस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, मिलन 2026 अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा से लौट रहे एक ईरानी नौसैनिक पोत को, जहां उसे भारत ने आमंत्रित किया था, श्रीलंका के निकट भारतीय जल क्षेत्र में एक अमेरिकी पनडुब्बी ने डुबो दिया। क्या भारत का अपने पड़ोस में कोई प्रभाव नहीं रह गया है, या वो क्षेत्र भी चुपचाप वाशिंगटन और तेल अवीव को सौंप दिया गया है? हालांकि रिपोर्ट्स इस बारे में कहती हैं कि ये जो हमला हुआ है वो अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुआ है। रक्षा विशेषज्ञों के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई है कि क्या एक ऐसे जहाज पर हमला करना वैध था जो सक्रिय युद्ध का हिस्सा नहीं था और राजनयिक मिशन यानी केवल नवल एक्सरसाइज से लौट रहा था। सवाल अंत में यही है कि भारत इस स्थिति में कैसे संतुलन बनाएगा, क्योंकि एक तरफ अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी है और दूसरी तरफ ईरान के साथ पुराने ऐतिहासिक ऊर्जा संबंध। देखना ये होगा कि भारत इस मामले में क्या प्रतिक्रिया देता है। फिलहाल मिडिल ईस्ट युद्ध से जुड़ी हुई देखिए हमारी अगली रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में जारी जंग को आज पूरे 6 दिन हो गए, लेकिन इस जंग के खत्म होने के आसार तो दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं। अली खामेनेई की मौत का बदला लेने के लिए ईरान अपने दुश्मनों को न सिर्फ सबक सिखा रहा है बल्कि हमलों का मुंह तोड़ जवाब भी दे रहा है। ईरानी हमलों ने इजराइल के शहर तेल अवीव में भयानक तबाही मचाई है। इसी बीच ट्रंप कई देशों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दबाव ईरान पर हमले के लिए अपनी जमीन देने का, लेकिन कई देश ऐसे हैं जिन्होंने अमेरिका को न सिर्फ आंख दिखा दी है बल्कि अपनी जमीन ना इस्तेमाल करने का ऐलान भी कर दिया है और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वो इस जंग में शामिल नहीं होंगे। जी हाँ, उनमें से एक देश है स्पेन,
जिसने साफ साफ शब्दों में ट्रंप को अपने सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेन के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने की भी मांग उठाई थी, जिसे स्पेन के पीएम पेड्रो साnchez ने ठुकरा दिया। इससे ट्रंप काफी नाराज हो गए थे और स्पेन के साथ हर तरह के व्यापार को खत्म करने की उन्होंने धमकी दी थी। हालांकि ट्रंप की धमकी का कोई असर स्पेन पर नहीं हुआ। अमेरिका ने दरअसल हाल ही में दावा किया था कि स्पेन ने ईरान के खिलाफ चल रहे इस युद्ध में अपने सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। हालांकि अमेरिका का यह दावा झूठा साबित हो गया, क्योंकि स्पेन ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया। स्पेन के पीएम साnchez पहले ही ऐसा करने की अनुमति देने से इनकार कर चुके थे। अब स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुएल अल्वारेस बुएनो ने व्हाइट हाउस की तरफ से आए बयान को झुठलाते हुए यह साफ कर दिया है कि स्पेन के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल ईरान पर हमलों के लिए नहीं किया जाएगा। बाकायदा स्पेन के पीएम पेड्रो साnchez ने एक्स पर एक पोस्ट भी किया, जिसमें लिखा है कि दुनिया, यूरोप और स्पेन ने पहले भी इस मुश्किल समय का सामना किया है। 2003 में कुछ गैर जिम्मेदार नेताओं ने हमें मिडिल ईस्ट में एक गैर कानूनी युद्ध में घसीटा, जिससे असुरक्षा और दर्द के अलावा कुछ नहीं मिला। तब हमारा जवाब वही होना चाहिए जो अब है, नो। इंटरनेशनल कानून के उल्लंघन के लिए नो, इस गलतफहमी के लिए नो कि हम दुनिया की समस्याओं को बम से हल कर सकते हैं, पिछली गलतियों को दोहराने के लिए नो, युद्ध के लिए नो। स्पेन के पीएम साnchez ने अमेरिका इजराइल के ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को एक तरफा, अनुचित और खतरनाक बताया, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अस्थिर कर रही है। स्पेन इस युद्ध के खिलाफ है और इसी वजह से अपने सैन्य ठिकानों का ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दे रहा। ईरान ने स्पेन के इस रुख के लिए आभार जताया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने बाकायदा इसे लेकर एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें लिखा कि जायोनिस्ट अमेरिकन गठबंधन के खुलेआम मानवाधिकारों के उल्लंघन और ईरान समेत देशों के खिलाफ मिलिट्री हमले का विरोध करने में स्पेन का जिम्मेदारी भरा व्यवहार दिखाता है कि पश्चिम में अभी भी नैतिकता और जागी हुई अंतरात्मा मौजूद है। मैं स्पेनिश अधिकारियों के रुख की तारीफ करता हूँ। फिलहाल स्पेन ने सीधे सीधे ट्रंप को झटका दिया है और इस युद्ध में शामिल नहीं होने का ऐलान कर दिया, जिससे अब ईरान थोड़ा खुश है और थोड़ा उसको ये भी हुआ होगा कि कोई देश उसके साथ खड़ा तो है।